नमस्ते। हमारे सनातन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि क्या है दशावतार। नमस्ते। दशावतार, हाँ, ये शब्द तो हम सबने सुना है। जी ये भगवान विष्णु के वो 10 मुख्य अवतार हैं, है ना, जी जिनके बारे में हम अक्सर कथाएं सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो खास रूप जिनमें भगवान अलग अलग समय पर मतलब अलग अलग युगों में धरती पर आए। जी बिल्कुल, और हर बार किसी विशेष कार्य के लिए। और इसका कारण मुझे वो गीता का श्लोक याद आ रहा है, यदा यदा हि धर्मस्य। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। भगवद गीता का वो प्रसिद्ध श्लोक 4.78, वही इसका पूरा सार है, समझिए। कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, मतलब धर्म कमजोर पड़ता है जी, और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब भगवान आते हैं। हाँ, तब भगवान इस पूरी व्यवस्था को, जिसे हम कॉस्मिक ऑर्डर कह सकते हैं, उसे फिर से ठीक करने के लिए, उसे पुनः स्थापित करने के लिए अवतार लेते हैं। अच्छा। साधुओं की, सज्जनों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म को फिर से मजबूती देना, यही मुख्य उद्देश्य होता है भगवान के अवतार लेने का। तो दशावतार शब्द का मतलब भी यही हुआ। दश यानी 10 और अवतार? हाँ, अवतार का मतलब अवतरण, नीचे आना। हाँ, अवतरण, प्रकट होना, नीचे उतरना, मतलब भगवान का धरती पर आना एक विशेष उद्देश्य के साथ। समझ गई। जी। लेकिन एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है, क्या विष्णु जी के सिर्फ 10 ही अवतार है? क्योंकि पुराणों में तो और भी बहुत सारे नाम मिलते हैं, ऋषियों के, मनु के। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और ये कन्फ्यूजन कई लोगों को होता है। हाँ। तो देखिए, सच तो ये है कि अगर हम पुराणों को देखें तो भगवान विष्णु के असंख्य, मतलब अनगिनत अवतार बताए गए हैं। अनगिनत? हाँ, अनंत। इनमें ऋषि हैं, मनु के पुत्र हैं, देवता हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी के रूप में भी अवतारों का जिक्र है। अच्छा। पर हाँ, एक मान्यता ये भी है जो भृगु ऋषि के श्राप से जुड़ी है कि इनमें से ज्यादातर अवतार जो हैं वो आंशिक अवतार हैं। आंशिक अवतार, इसका क्या मतलब हुआ? पार्शियल? हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। मतलब कि उन अवतारों में भगवान की सारी शक्तियां या सारी कलाएं प्रकट नहीं होती, वो किसी एक विशेष सीमित उद्देश्य के लिए होते हैं। ओके। जबकि पूर्ण अवतार वो माने जाते हैं जिनमें भगवान की शक्ति, उनका उद्देश्य, उनका पूरा दिव्य स्वरूप वो पूरी तरह से प्रकट होता है। तो ये जो दशावतार हैं, ये उन्हीं 10 प्रमुख या पूर्ण अवतारों की सूची मानी जाती है। अच्छा, तो ये 10 सबसे महत्वपूर्ण वाले हो गए। जी, मुख्य रूप से यही माना जाता है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि ये जो 10 की लिस्ट है, ये भी हर जगह सेम नहीं है, इसमें भी थोड़ा फर्क है। हाँ, ये बात भी सही है। इसमें थोड़ी भिन्नता मिलती है। अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, तो उनकी परंपराओं में सूची थोड़ी बदल जाती है। कहाँ पर फर्क आता है ज्यादातर? ज्यादातर जो विवाद या भिन्नता है वो 8वें और 9वें अवतार को लेकर है। अच्छा। हाँ, जो सबसे ज्यादा प्रचलित सूची है और जो पुराणों में भी स्वीकृत है, उसमें 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं। और 9वें? और 9वें भगवान बुद्ध। ओके, ये सबसे कॉमन वाली लिस्ट है। जी, लेकिन कुछ दूसरी परंपराएं भी हैं, जैसे श्री वैष्णव संप्रदाय को लें। हाँ, वो लोग 8वें अवतार के रूप में भगवान बलराम जी को मानते हैं, कृष्ण के बड़े भाई। हाँ वही। और तब उनकी सूची में 9वें अवतार श्री कृष्ण होते हैं। वो बुद्ध को इस मुख्य 10 की सूची में शामिल नहीं करते। अच्छा, और कहीं कहीं तो लोकल देवताओं को भी जोड़ लेते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है। कुछ क्षेत्रों में वहां के जो प्रमुख देवता हैं उन्हें भी दशावतार में स्थान दे दिया गया है, जैसे महाराष्ट्र में भगवान विठोबा को। हाँ, सुना है, पंढरपुर वाले। जी, या उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी को। उन्हें कुछ लोग कृष्ण या बुद्ध की जगह 9वां अवतार मान लेते हैं। तो मतलब ये विविधता है इसमें। बिल्कुल। लेकिन अगर हम सबसे आम और जिसे ज्यादातर पुराण मानते हैं उस सूची की बात करें तो वो हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। कल्कि जो भविष्य में आएंगे। जी हाँ। और कुछ संप्रदाय तो ऐसे भी है ना जो कृष्ण को ही स्वयं भगवान मानते हैं, मतलब अवतारों का भी स्रोत। हाँ बिल्कुल, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे गौड़ीय वैष्णववाद है, वहां कृष्ण को अवतार नहीं बल्कि अवतारी माना जाता है। अवतारी मतलब वो जिनसे सारे अवतार उत्पन्न होते हैं, वो स्रोत हैं। उनकी दृष्टि में तो भगवान विष्णु भी कृष्ण का ही एक विस्तार या रूप हैं। अच्छा। तो जाहिर है ऐसी परंपराओं में जो दशावतार की सूची होगी उसमें कृष्ण का स्थान बदल जाएगा। वहां फिर बलराम और बुद्ध दोनों शामिल हो सकते हैं। समझ गए। और आपने कहा था कि भागवत पुराण में 24 अवतारों की भी लिस्ट है। जी हाँ, श्रीमद् भागवत पुराण में एक और विस्तृत सूची है जिसमें 24 अवतारों का वर्णन है। पर हम आज इन 10 मुख्य अवतारों पर ही ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके इन 10 प्रमुख अवतारों की कहानी और उनके महत्व को समझते हैं। क्रम से चलते हैं। पहला अवतार मत्स्य अवतार,
मछली का अवतार, ये सत्ययुग में हुआ था। जी, मत्स्य यानी मछली, ये सत्ययुग की बात है। कथा आती है द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत की, जो बाद में वैवस्वत मनु कहलाए। वो एक दिन नदी में तर्पण कर रहे थे, मतलब सूर्य को जल चढ़ा रहे थे, तो उनकी अंजुली में, मतलब हथेली में, एक छोटी सी मछली आ गई। अपने आप? हाँ, और उस मछली ने राजा से प्रार्थना की कि मुझे बचाइए, बड़े जीव मुझे खा जाएंगे। तो राजा ने उसे बचा लिया? हाँ, दयालु राजा थे। उन्होंने उसे अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन रात भर में ही वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। अरे! फिर राजा ने उसे एक मटके में रखा, वो और बड़ी हो गई। फिर तालाब में, फिर नदी में, हर जगह वो बढ़ती ही चली गई। आखिर में राजा को उसे समुद्र में छोड़ना पड़ा। इससे राजा को कुछ समझ आया होगा। बिल्कुल। उनका अहंकार टूट गया कि मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं। उन्हें समझ आया कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। तब उस मछली ने अपना असली रूप प्रकट किया और बताया कि वो भगवान विष्णु हैं। अच्छा, और फिर भगवान ने मनु को आने वाले भयंकर महाप्रलय के बारे में चेताया। उन्होंने कहा कि 7 दिन बाद प्रलय आएगा। पहले पूरी धरती आग की लपटों में जल जाएगी और फिर भयानक बारिश होगी, सब कुछ डूब जाएगा। तो मनु को क्या करने को कहा? भगवान ने मनु को एक बहुत बड़ी नाव बनाने का आदेश दिया और कहा कि जब प्रलय आए तो वो उस नाव में सभी तरह के प्राणियों के एक एक जोड़े, सभी पेड़ पौधों के बीज और सप्तऋषियों को लेकर सवार हो जाएं। जब प्रलय का समय आया, भयानक बारिश और बाढ़ आई, तब भगवान विष्णु एक सुनहरे रंग की विशाल मछली के रूप में प्रकट हुए। उनके सिर पर एक बड़ा सा सींग था। अच्छा। मनु ने वासुकी नाग को रस्सी बनाकर नाव को उस सींग से बांध दिया और फिर मत्स्य भगवान उस नाव को खींचते हुए सुरक्षित स्थान पर हिमालय के ऊंचे शिखर तक ले गए। और वो वेदों वाली बात? उस हयग्रीव का वध किया और वेदों को वापस प्राप्त करके ब्रह्मा जी को सौंपा। तो इस अवतार का महत्व क्या हुआ? एक तो सृष्टि को बचाना। हाँ, सृष्टि के पुनरारंभ में भगवान का सीधा हस्तक्षेप, और दूसरा, जो शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है ज्ञान का संरक्षण। वेद यानी ज्ञान। भगवान ने दिखाया कि महाविनाश के बीच भी जो सबसे जरूरी चीजें हैं, जीवन और ज्ञान, उनकी रक्षा वो स्वयं करते हैं। और जल में रहने वाली मछली, वो तो जीवन के आदिम तत्व का प्रतीक है ही, चेतना का भी प्रतीक। बहुत गहरा अर्थ है। अच्छा, मत्स्य के बाद आते हैं कूर्म अवतार, कछुआ। ये भी सत्ययुग में ही? जी, ये भी सत्ययुग की ही कथा है और ये जुड़ी है बहुत प्रसिद्ध घटना समुद्र मंथन से। हाँ, वो तो सुना है। देवता और असुरों ने मिलकर अमृत निकालने के लिए समुद्र को मथा था। बिल्कुल, अमर होने के लिए। तो उन्होंने तय किया कि मंदराचल पर्वत को मथानी बनाएंगे और वासुकी नाग को रस्सी। पर इतना भारी पहाड़ समुद्र में टिका कैसे? वो तो डूब जाता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही समस्या आई। जब देवता और असुर मिलकर उस विशाल पर्वत को उठाकर समुद्र में रखने लगे, तो वो इतना भारी था कि नीचे समुद्र तल की ओर धंसने लगा, डूबने लगा। मंथन शुरू ही नहीं हो पा रहा था। तब भगवान आए। तब भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया, कूर्म अवतार, और वो समुद्र के तल में चले गए, नीचे। हाँ, और उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण कर लिया। उनकी वो मजबूत पीठ एक आधार बन गई जिस पर वो विशाल पर्वत टिक सका और फिर मंथन संभव हो पाया। अच्छा, तो कूर्म अवतार एक तरह से वो नींव का पत्थर थे जिसके बिना मंथन हो ही नहीं सकता था। एकदम सही। ये अवतार दिखाता है कि कैसे दैवीय शक्ति इस ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी प्रक्रियाओं के लिए एक स्थिर लेकिन अक्सर अदृश्य आधार प्रदान करती है। उन्होंने देवताओं और असुरों जैसे विरोधी शक्तियों को भी एक साथ काम करने लायक बनाया। और कछुए का एक और प्रतीक है, वो कैसे अपने अंगों को कवच के अंदर समेट लेता है। हाँ। वो ध्यान का प्रतीक है, अपनी इंद्रियों को भारी चीजों से हटाकर अंदर की ओर ले जाना। तो कूर्म अवतार अस्तित्व का वो अदृश्य लेकिन बहुत जरूरी आधार है। और उसी मंथन से फिर 14 रत्न निकले, जिनमें लक्ष्मी जी, चंद्रमा और अंत में अमृत भी था। अद्भुत। अब तीसरा अवतार है वराह अवतार, यानी जंगली सुअर। ये भी सत्ययुग। जी हाँ, इसकी कहानी जुड़ी है हिरण्याक्ष नाम के एक असुर से। ये हिरण्यकशिपु का भाई था। अच्छा, वही जिसका वध नरसिंह भगवान ने किया। हाँ, उसी का भाई। ये हिरण्याक्ष भी बहुत शक्तिशाली था। उसे भी ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था। तो अहंकार में आकर उसने क्या किया कि पृथ्वी देवी यानी भूदेवी का ही अपहरण कर लिया। पृथ्वी का अपहरण? हाँ, और उन्हें ले जाकर ब्रह्मांडीय समुद्र, जिसे गर्भोदक सागर कहते हैं, उसकी गहराइयों में छिपा दिया। अरे, पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो जीवन कैसे चलेगा? तब भगवान ने सुअर का रूप क्यों लिया? देखिए, सुअर में क्या खासियत होती है। एक तो उसमें बल बहुत होता है
और दूसरा वो अपनी थूथनी से जमीन खोदकर या कीचड़ में घुसकर भी चीजों को ढूंढ निकालने में माहिर होता है। हाँ, ये तो है। तो भगवान ने एक अत्यंत विशाल और शक्तिशाली वराह का रूप धारण किया। वो उस ब्रह्मांडीय सागर में घुस गए और हिरण्याक्ष को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध हुआ? हाँ, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं। कहते हैं 1000 साल तक दोनों में भयंकर युद्ध चला। 1000 साल? जी, और अंत में भगवान वराह ने अपनी गदा से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। और पृथ्वी? फिर भगवान वराह ने पृथ्वी देवी को, जो जल में डूबी हुई थी, अपनी मजबूत दाढ़ों पर उठाया और समुद्र से बाहर निकालकर उन्हें ब्रह्मांड में उनकी सही जगह पर फिर से स्थापित कर दिया। कुछ पुराणों में तो ये भी आता है कि उन्होंने भूदेवी से विवाह भी किया। तो ये अवतार किस चीज का प्रतीक है? ये प्रतीक है धर्म और अस्तित्व के आधारभूत। पृथ्वी को आसुरी शक्तियों, अधर्म से बचाने का, स्थिरता और व्यवस्था को फिर से बहाल करने का। वराह की शक्ति और उनका दृढ़ संकल्प ये दिखाता है कि चाहे चीज कितनी भी गहरी अंधेरी जगह में क्यों ना खो गई हो, उसे वापस पाया जा सकता है। सत्ययुग का अगला अवतार तो बहुत ही रोमांचक और अद्भुत है। नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा शेर। बिल्कुल, इसकी कहानी भी उतनी ही अद्भुत है। ये कहानी है हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु की। हाँ, वो बदला लेना चाहता था। जी, भाई की मृत्यु का बदला लेने और अमर होने के लिए उसने ब्रह्मा जी की बहुत कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके एक बहुत ही अनोखा वरदान मांग लिया। हाँ, वो वरदान तो बहुत चालाकी भरा था। उसे मारना लगभग नामुमकिन बना दिया था, है ना? बिल्कुल, उसने मांगा कि उसकी मौत न किसी इंसान से हो, न किसी जानवर से, न दिन में हो न रात में, न घर के अंदर हो न घर के बाहर, न जमीन पर हो न आसमान में, और न ही किसी अस्त्र से हो न किसी शस्त्र से। बाप रे, इतनी शर्तें? हाँ, ऐसा वरदान पाकर तो वो अहंकारी हो गया, अत्याचार करने लगा, देवताओं को सताने लगा और खुद को ही भगवान घोषित कर दिया। लेकिन विडंबना देखिए, उसी का बेटा प्रहलाद विष्णु जी का परम भक्त निकला। हाँ, परम भक्त। और ये बात हिरण्यकशिपु को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने अपने ही बेटे प्रहलाद को मारने की ढेरों कोशिशें की। क्या क्या किया? उसे ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया, जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया, मस्त हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की। अपनी बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, कि गोद में बिठाकर आग में जलाना चाहा। लेकिन हर बार प्रहलाद बच गए। हर बार भगवान विष्णु ने अदृश्य रूप से अपने भक्त की रक्षा की। इससे हिरण्यकशिपु और ज्यादा गुस्सा हो गया। आखिरकार उसने तंग आकर प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा वो विष्णु? हर जगह है तो क्या इस खंभे में भी है? और प्रहलाद ने कहा हाँ। हाँ, और जैसे ही प्रहलाद ने विश्वास से कहा, हाँ मेरे प्रभु इस खंभे में भी हैं, हिरण्यकशिपु ने गुस्से में उस खंभे पर गदा मारी और तभी वो खंभा एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। और उसमें से निकले नरसिंह भगवान। जी, जिनका सिर तो शेर का था लेकिन धड़ मनुष्य का। एक ऐसा रूप जो न पूरी तरह मनुष्य था न पूरी तरह पशु। वाह! फिर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और उसे महल की दहलीज पर ले गए, जो न घर के अंदर थी न बाहर। समय था बोधूली बेला, शाम का वक्त, जो न दिन था न रात। उन्होंने उसे अपनी जांघों पर लिटा लिया, जो न धरती थी न आकाश, और फिर अपने तेज नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, उसका सीना चीरकर उसे मार डाला। अद्भुत! ब्रह्मा जी का वरदान भी झूठा नहीं हुआ और दुष्ट का नाश भी हो गया। बिल्कुल, ये अवतार तो कमाल का है। ये दिखाता है कि भगवान का न्याय हर सीमा, हर छल, हर वरदान से ऊपर है, और भगवान अपने भक्त की रक्षा हर हाल में करते हैं। भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी है। सही कहा। नरसिंह रूप में ज्ञान, मनुष्य का सिर, और शक्ति या कहें तो क्रोध, शेर का धड़, का एक मिश्रण है। ये अधर्म के खिलाफ धर्म के क्रोध का प्रतीक है। और उनका वो भयंकर उग्र रूप भी शांत कैसे हुआ? प्रहलाद की भक्ति से। हाँ, केवल भक्त प्रहलाद की प्रार्थनाओं और स्तुति से ही उनका क्रोध शांत हुआ। ये भगवान के भयानक और करुणामय दोनों रूपों को एक साथ दिखाता है। अब हम सत्ययुग से त्रेता युग में आते हैं। 5वां अवतार वामन अवतार, एक बौने ब्राह्मण का रूप। जी, इस समय की कहानी जुड़ी है राजा बलि से। ये भक्त प्रहलाद के पोते थे। अच्छा। तो ये भी भक्त हुए। हाँ, असुर कुल में जन्मे थे, लेकिन बड़े धर्मात्मा, दानी और सदाचारी राजा थे। उन्होंने अपनी तपस्या और अच्छे कर्मों से इतनी शक्ति अर्जित कर ली थी कि तीनों लोकों, पृथ्वी, स्वर्ग
और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया था। तो इसमें क्या गलत था? वो तो अच्छे राजा थे। राजा अच्छे थे, पर उनके शासन से देवताओं का अधिकार छिन गया था। इंद्र और बाकी देवता अपने लोकों से विस्थापित हो गए थे। तब देवताओं की माता अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तो भगवान ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया, एक छोटे से बौने ब्राह्मण बालक के रूप में, जिनका नाम था वामन। और वो पहुंच गए राजा बलि के यज्ञ में। हाँ, राजा बलि उस समय एक बड़ा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। वामन देव वहां पहुंचे और भिक्षा मांगी। क्या मांगा? बहुत विनम्रता से कहा, हे राजन, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस अपने रहने के लिए 3 पग जमीन दे दीजिए। सिर्फ 3 कदम जमीन? हाँ, राजा बलि तो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें हंसी भी आई कि ये ब्राह्मण बालक क्या मांग रहा है, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य वो पहचान गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं विष्णु है। उन्होंने बलि को मना किया कि वचन मत देना, ये तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। लेकिन बलि ने बात नहीं मानी। नहीं, बलि ने कहा, गुरुदेव, अगर ये स्वयं भगवान विष्णु हैं और मुझसे मांगने आए हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? मैं वचन दे चुका हूं और पीछे नहीं हट सकता। और उन्होंने वामन को 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। और फिर उस छोटे से बालक ने क्या किया? जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, उस छोटे से वामन ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया, और देखते ही देखते उन्होंने एक विराट रूप धारण कर लिया, जिसे त्रिविक्रम रूप कहते हैं। त्रिविक्रम? हाँ, क्योंकि उन्होंने 3 पगों से सब कुछ नाप लिया। उन्होंने अपना पहला पग बढ़ाया और पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरा पग उठाया और पूरा स्वर्गलोक और ऊपर के लोक नाप लिए। अब तीसरे पग के लिए तो जगह ही नहीं बची। बिल्कुल। तब भगवान ने बलि से पूछा, राजन, मैंने 2 पग में तो पृथ्वी और स्वर्ग नाप लिए, अब अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तुम्हारा वचन झूठा हो जाएगा। तब बलि ने क्या किया? तब अपने वचन के पक्के राजा बलि ने विनम्रता से अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, अभी मैं तो बचा हूं, आप तीसरा पग मेरे सिर पे रख दीजिए। वाह, क्या समर्पण! भगवान वामन बलि की इस वचनबद्धता और समर्पण से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया, लेकिन सजा के तौर पर नहीं। तो फिर उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और चिरंजीवी होने का वरदान भी दिया। साथ ही ये भी वरदान दिया कि वो हर साल एक बार अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सकेंगे। अच्छा, वही ओणम का त्योहार? जी हाँ, केरल में जो ओणम का पर्व मनाया जाता है, वो राजा बलि के इसी वार्षिक आगमन की खुशी में मनाया जाता है। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक तो धर्म कितना सूक्ष्म है। बलि ने कोई पाप नहीं किया था, पर उसके अत्यधिक पुण्य से भी व्यवस्था बिगड़ रही थी। बिल्कुल। और दूसरा, बलि का समर्पण देखिए, उसकी विनम्रता ने दंड को भी वरदान और सम्मान में बदल दिया। हाँ, वामन का वो छोटा रूप विनम्रता का प्रतीक है, और ये भी दिखाता है कि ईश्वर का रूप भ्रामक भी हो सकता है। और वो 3 पग, वो तीनों लोकों के प्रतीक हैं, शायद तीनों गुणों, सत्व, रज, तम के भी। और छोटे से एकदम विराट हो जाना, ये बताता है कि सीमित में ही अनंत छुपा है। अब त्रेता युग के अगले अवतार पर आते हैं, भगवान परशुराम। इनके नाम में ही परशु यानी कुल्हाड़ी है। जी हाँ, ये ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। भृगु वंश के थे, इसलिए जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म और स्वभाव से एक योद्धा, एक क्षत्रिय जैसे थे। अच्छा, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों? हाँ, उन्होंने भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की थी और उनसे वरदान में एक दिव्य परशु, एक अमोघ फरसा या कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। इनकी कथा क्रोध, न्याय और शक्ति से जुड़ी है। उन्हें इतना क्रोध क्यों आया था, कोई कहानी है? हाँ, कहानी है। एक बार हयाय वंश का राजा था कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्रबाहु भी कहते थे क्योंकि उसकी 1000 भुजाएं थी। वो बहुत शक्तिशाली और अहंकारी था। कार किया तो राजा खुश हुआ होगा। खुश होने की बजाय उसके मन में लालच आ गया। उसने ऋषि से वो चमत्कारी गाय मांगी। जब ऋषि ने मना कर दिया तो उसने बलपूर्वक गाय को छीनने की कोशिश की और विरोध करने पर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। जब परशुराम जी आश्रम लौटे और उन्हें अपने पिता की हत्या और गाय के अपहरण का पता चला तो उनका क्रोध भड़क उठा। वो आग बबूला हो गए। और तब उन्होंने वो प्रतिज्ञा ली। हाँ, उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो इस धरती को अहंकारी, अधर्मी और अत्याचारी क्षत्रियों से विहीन कर देंगे, क्योंकि उस समय कई क्षत्रिय राजा अपनी शक्ति के मद में चूर होकर अन्याय कर रहे थे। और उन्होंने ऐसा किया। कहा जाता है कि इन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके ऐसे दुष्ट और अहंकारी क्षत्रिय राजाओं का संहार किया और उनके खून से कुरुक्षेत्र के पास 5 झीलें भर दी, जिन्हें स्यमंतक पंचका कहते हैं। 21 बार? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ,
बाद में उनके दादा ऋषि ऋचिक और अन्य ऋषियों के समझाने पर उनका क्रोध शांत हुआ। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो सारी पृथ्वी जीती थी वो सब उन्होंने यज्ञ करके कश्यप ऋषि को दान में दे दी और खुद तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। उन्हें चिरंजीवी भी मानते हैं ना, मतलब वो आज भी हैं। जी हाँ, परशुराम जी सप्त चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं। वो अमर है। एक मान्यता ये भी है कि उन्होंने अपने फरसे के प्रहार से समुद्र को पीछे हटाकर कोंकण और केरल के तटवर्ती क्षेत्रों का निर्माण किया था। इस अवतार का क्या संदेश है? इसका एक संदेश ये है कि शासन करने वाले वर्ग यानी क्षत्रियों को भी धर्म के दायरे में रहना चाहिए। जब वो अन्याय करते हैं तो दैवीय हस्तक्षेप हो सकता है और वो हस्तक्षेप हिंसक भी हो सकता है। ये ब्राह्मण ज्ञान और क्षत्रिय शक्ति के बीच के संतुलन और कभी-कभी होने वाले तनाव को भी दिखाता है और उनकी कुल्हाड़ी अहंकार को काटने और अधर्म को बलपूर्वक हटाने का प्रतीक है। त्रेता युग के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। भगवान श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र। इन्हें तो आदर्श मानव का अवतार माना जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम। उनका पूरा जीवन ही धर्म का पालन कैसे किया जाए इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक आदर्श पुत्र कैसे हो, एक आदर्श पति, एक आदर्श भाई, एक आदर्श राजा और एक आदर्श योद्धा, ये सब हमें राम के जीवन से सीखने को मिलता है। उनका जीवन तो त्याग और कर्तव्य पालन की एक मिसाल है। अपने पिता के वचन को रखने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया। जी, फिर वन में उनकी पत्नी सीता जी का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया। फिर उन्होंने किष्किंधा जाकर सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान जी उनके परम भक्त बने। फिर वानरों और भालुओं की सेना बनाई। समुद्र पर पुल बनाया जिसे राम सेतु कहते हैं। लंका पहुंचे, रावण से युद्ध किया, उसे मारा और सीता जी को वापस लाए। हाँ, और फिर अयोध्या लौटकर उन्होंने ऐसा आदर्श शासन चलाया कि आज भी अच्छे शासन को राम राज्य कहा जाता है। दिवाली का त्योहार भी तो भगवान राम की अयोध्या वापसी की खुशी में ही मनाया जाता है। सही कहा। राम का चरित्र किस चीज पर जोर देता है? उनका चरित्र आत्मसंयम, कर्तव्य पालन जिसे धर्म कहते हैं, और एक धार्मिक राजा कैसा होना चाहिए, इन बातों पर जोर देता है। उनका जीवन कई नैतिक दुविधाएं भी सामने लाता है, जैसे कि व्यक्तिगत सुख ज्यादा जरूरी है या सार्वजनिक कर्तव्य। उनका धनुष, कोदंड, वो धर्म की ओर निर्देशित इच्छा शक्ति का प्रतीक है। और हनुमान जी के साथ उनका जो अटूट संबंध है वो दिखाता है कि कैसे दैवीय कृपा और समर्पित सेवा मिलकर बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। अब त्रेता युग के बाद आता है द्वापर युग, और यहाँ आते हैं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। हाँ, श्री कृष्ण। राम के बाद विष्णु का ये अवतार एक बिल्कुल अलग रंगत लेकर आता है। अलग कैसे? जहाँ राम पूरी तरह मर्यादा में बंधे हुए हैं, वहीं कृष्ण लीला करते हैं। उनकी हर गतिविधि, हर काम एक दिव्य खेल जैसा लगता है। वो नियमों में बंधते नहीं, कई बार नियम तोड़ते भी नजर आते हैं, लेकिन किसी बड़े उद्देश्य के लिए। वो मथुरा में देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में जन्मे, लेकिन उनका बचपन गोकुल और वृंदावन में यशोदा मैया और नंद बाबा के यहाँ बीता। उनका जन्म ही अपने अत्याचारी मामा कंस का वध करने के लिए हुआ था। जी हाँ, और फिर महाभारत की युद्ध में तो उनकी भूमिका सबसे अहम थी। वो खुद नहीं लड़े, लेकिन अर्जुन के सारथी बने। और कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने अर्जुन को जो उपदेश दिया वही तो भगवत गीता है। बिल्कुल, जो आज पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। और युद्ध से पहले वृंदावन में उनकी बाल लीलाएं, माखन चुराना, कालिया नाग का दमन करना, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लेना, पूतना और दूसरे राक्षसों का वध करना, गोपियों के साथ रास रचाना, ये सब उनकी लीला के हिस्से हैं। गीता में उन्होंने कर्म, भक्ति, ज्ञान, योग सबका समन्वय बताया है। हाँ, कृष्ण का अवतार ईश्वर के 2 रूपों को एक साथ दिखाता है। एक तरफ उनका विराट स्वरूप है जो पारलौकिक है, दूसरी तरफ वो एक दोस्त हैं, एक प्रेमी हैं, एक बेटे हैं, बहुत ही अंतरंग, बहुत ही मानवीय। उनकी बांसुरी की धुन को आत्मा को परमात्मा की ओर खींचने वाली दिव्य पुकार का प्रतीक माना जाता है। और बाद की भक्ति साहित्य में राधा जी के साथ उनका जो प्रेम संबंध है वो जीवात्मा की परमात्मा से मिलने की तड़प का सबसे ऊंचा प्रतीक बन गया। यहाँ पर उनके बड़े भाई बलराम जी का भी जिक्र करना जरूरी है।
हाँ बिल्कुल। बलराम जी जो शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, जैसा हमने पहले बात की थी, कुछ दशावतार की सूचियों में, खासकर जहां कृष्ण को अवतारी माना जाता है, वहां बलराम जी को 8वां अवतार गिना जाता है। और कृष्ण 9वें, या फिर लिस्ट में ही नहीं? हाँ, या तो कृष्ण 9वें होते हैं या फिर उस लिस्ट में विष्णु के अवतार के तौर पर नहीं गिने जाते, क्योंकि वो तो स्वयं स्रोत हैं। समझ गई। तो अब आते हैं 9वें अवतार पर। ज्यादातर लिस्ट में यहाँ भगवान बुद्ध का नाम आता है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है ना? हिंदू धर्म में बुद्ध को अवतार मानना? हाँ, ये विषय थोड़ा जटिल है और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसके कई पहलू हैं, कई तरह की व्याख्याएं हैं। पुराणों में क्या कहा गया है? पुराणों में जो नजरिया मिलता है वो कुछ ऐसा है कि एक समय था जब असुर लोग वैदिक यज्ञ वगैरह करके बहुत शक्तिशाली हो गए थे और देवताओं को हराने लगे थे। और उन्होंने उन असुरों और कुछ दूसरे पाखंडी लोगों को मोहित करने के लिए ऐसे उपदेश दिए जो वेदों से अलग थे, जैसे अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर देना, यज्ञों की निंदा करना, ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाना। अच्छा, ऐसा क्यों? ताकि वो असुर और पाखंडी लोग वैदिक कर्मकांडों से दूर हो जाएं, भ्रमित हो जाएं और शक्तिहीन हो जाएं, जिससे देवताओं का काम आसान हो जाए और धर्म की रक्षा हो सके। ये एक तरह की दैवीय माया या रणनीति बताई गई है। लेकिन आजकल लोग इसे अलग तरह से भी देखते हैं। हाँ बिल्कुल, जो ऐतिहासिक और आधुनिक विद्वान हैं वो इसकी अलग व्याख्या करते हैं। कुछ का मानना है कि जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तब हिंदू धर्म ने अपनी समावेशी प्रकृति दिखाते हुए बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को भी विष्णु का अवतार मानकर अपने अंदर समाहित कर लिया। मतलब बौद्ध धर्म को हिंदू फोल्ड में लाने की कोशिश। हाँ, कुछ लोग इसे इस तरह देखते हैं, जबकि कुछ दूसरे विद्वान मानते हैं कि ये भगवान बुद्ध की महान शिक्षाओं जैसे अहिंसा, करुणा, नैतिक आचरण को हिंदू धर्म द्वारा दिया गया सम्मान है। उनकी शिक्षाओं की अच्छाई को स्वीकार करना है। मैंने कहीं 2 बुद्ध थ्योरी के बारे में भी पढ़ा था। हाँ, ये भी एक विचार है। कुछ परंपराएं मानती हैं कि पुराणों में जिस बुद्ध का जिक्र है विष्णु अवतार के रूप में, जिनकी मां का नाम अंजना बताया जाता है, वो अलग हैं, और जो ऐतिहासिक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे, शाक्य मुनि, जिनकी मां महामाया थी, वो अलग व्यक्ति हैं। खैर, मामला पेचीदा है। हाँ, लेकिन जो भी हो, बुद्ध का दशावतार की सूची में शामिल होना हिंदू धर्म की विभिन्न विचारधाराओं को अपने अंदर समेट लेने की अद्भुत क्षमता को जरूर दिखाता है। ये बाहरी कर्मकांड पर आंतरिक ज्ञान की, हिंसा पर करुणा की जीत का प्रतीक भी माना जा सकता है। और अब हम आते हैं दशावतार के अंतिम 10वें अवतार पर, कल्कि अवतार, जो अभी आए नहीं है, भविष्य में आएंगे। जी हाँ, कल्कि 10वें और अंतिम अवतार माने जाते हैं। ये भविष्य में वर्तमान कलयुग के अंत में प्रकट होंगे, ऐसा पुराणों में लिखा है। हाँ, कल्कि पुराण और कई अन्य पुराणों में इसकी भविष्यवाणी है। कहा गया है कि जब कलयुग में पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब शासक अत्याचारी और भ्रष्ट हो जाएंगे, जब धर्म का पूरी तरह से लोप होने लगेगा, तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे। कहाँ जन्म लेंगे, कैसे दिखेंगे? भविष्यवाणी के अनुसार वो उत्तर भारत में संभल नाम के गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में विष्णु यशा नाम के व्यक्ति के घर जन्म लेंगे। वो देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी। और वो क्या करेंगे? भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। वो उन्हें शस्त्र और शास्त्र विद्या सिखाएंगे। फिर कल्कि भगवान एक सेना तैयार करेंगे और दुनिया भर से दुष्टों, भ्रष्टाचारियों, झूठे गुरुओं और अत्याचारी शासकों का विनाश करेंगे। वो धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। और उनके आने के बाद? उनके आने के बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा और एक नए पवित्र सत्य युग का आरंभ होगा। तो कल्कि अवतार एक तरह से उम्मीद का प्रतीक है कि चाहे कितना भी बुरा समय आ जाए, अंत में सब ठीक होगा। बिल्कुल, ये इसी आशा का प्रतीक है कि वर्तमान नैतिक पतन कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंत में व्यवस्था की बहाली देवीय हस्तक्षेप से ही होगी। ये इस ब्रह्मांडीय चक्र के पूरा होने का संकेत है। उनका सफेद घोड़ा पवित्रता और दैवीय कार्य की तेजी का प्रतीक है, और हाथ में जो तलवार है वो अज्ञान और भ्रम को काटने वाले विवेकपूर्ण ज्ञान का प्रतीक है। तो ये कलयुग के पापों के प्रति एक चेतावनी भी है और अंतिम उद्धार की आशा भी। इन 10 अवतारों की कहानियों और महत्व जानने के अलावा कुछ और भी दिलचस्प बातें इनसे जुड़ी हैं, जैसे क्या इनका ज्योतिष से कोई कनेक्शन है? हाँ, कुछ ज्योतिषीय ग्रंथों में, खास तौर पर महर्षि पराशर के बृहत पराशर होरा शास्त्र में,
हर दशावतार का संबंध 9 ग्रहों में से किसी एक से जोड़ा गया है। अच्छा, कैसे? जैसे सूर्य से भगवान राम का संबंध जोड़ा गया है, चंद्रमा से श्री कृष्ण का, मंगल से नरसिंह भगवान का, बुध से बुद्ध का, बृहस्पति से वामन का, शुक्र से परशुराम का, शनि से कूर्म अवतार का, राहु से वराह का और केतु से मत्स्य अवतार का। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, ये अपने आप में गहरा विषय है। उसी शास्त्र में इन 10 में से 4 अवतारों राम, कृष्ण, नरसिंह और वराह को दिव्य प्राणी भी कहा गया है, मतलब जिनमें परमात्मा का अंश ज्यादा माना गया है। और एक और व्याख्या जो आजकल बहुत सुनने में आती है, इवोल्यूशन वाली व्याख्या। क्या दशावतार डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से मिलते जुलते हैं? हाँ, ये एक आधुनिक व्याख्या है जो पिछले 150-200 सालों में काफी चर्चित हुई है। क्या है ये व्याख्या? इसमें दशावतारों के क्रम को देखा जाता है। देखिए, पहला अवतार मत्स्य, पूरी तरह पानी में रहने वाला जीव, मछली। हाँ। फिर कूर्म, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है, उभयचर, कछुआ। हाँ। फिर वराह, जमीन पर रहने वाला स्तनपाई। सुअर। फिर नरसिंह, आधा जानवर आधा इंसान। फिर वामन, छोटा अविकसित सा दिखने वाला मानव। बौना, ब्राह्मण। फिर परशुराम, राम, कृष्ण, पूर्ण विकसित मनुष्य। हाँ। फिर बुद्ध, ज्ञान में विकसित प्रबुद्ध मानव। और अंत में कल्कि, भविष्य का मानव। अरे हाँ, ये क्रम तो वाकई जीवन के विकास जैसा लग रहा है। पानी से जमीन पर, फिर जानवर से इंसान। जी, इसलिए कुछ लोगों ने 19वीं सदी में भक्ति विनोद ठाकुर, मैडम ब्लावट्स्की, थियोसोफिस्ट, केशव चंद्र सेन जैसे विचारकों ने, और बाद में श्री अरबिंदो, मोनियर विलियम्स, यहाँ तक कि वैज्ञानिक जेबीएस हाल्डेन ने भी इस क्रम को डार्विन के जैविक विकासवाद के सिद्धांत के प्रतिबिंब के रूप में देखा। ब्लावत्स्की ने तो यहाँ तक कहा कि हिंदू ग्रंथ रूपक कथाओं में इवोल्यूशन के बाद पहले ही कह चुके थे। लेकिन क्या ये सच में प्राचीन सोच है या बस एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन? यही सबसे बड़ा सवाल है, और इस व्याख्या की आलोचना भी होती है। क्यों? कुछ लोग, खासकर पारंपरिक वैष्णव संप्रदायों में, इसे राम और कृष्ण जैसे अवतारों के दिव्य स्तर को कम करने वाला मानते हैं। वो कहते हैं कि भगवान का अवतार लेना कोई जैविक मजबूरी नहीं, बल्कि उनकी लीला है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हिंदू धर्म में सृष्टि के कई अलग अलग सिद्धांत हैं। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ एक सीधी रेखा वाले विकास, लीनियर एवोल्यूशन की ही बात करते हों। वो अक्सर अंतहीन सृष्टि और प्रलय के चक्रों की बात करते हैं। तो इसे क्या माने? इसे एक दिलचस्प आधुनिक दृष्टिकोण कह सकते हैं। ये सोचने का एक नया नजरिया देता है, पर शायद ये दशावतार की मूल या एकमात्र व्याख्या ना हो। अगर हम थोड़ा इतिहास देखें जी, तो ये दशावतार का कॉन्सेप्ट बना कैसे? कब से है ये? ये धीरे धीरे विकसित हुआ है, एकदम शुरुआत से ऐसा नहीं था। जैसे सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में विष्णु जी का जिक्र तो है, वो एक महत्वपूर्ण देवता हैं, लेकिन उनके अवतारों का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। अच्छा। फिर जब हम महाकाव्यों, रामायण और महाभारत पर आते हैं, तो वहां राम और कृष्ण को स्पष्ट रूप से भगवान के अवतार के रूप में दिखाया गया है। और पुराणों के समय तक आते आते, जो मोटे तौर पर 300 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच रचे गए, ये 10 अवतारों की जो सूची है, ये काफी हद तक स्थापित हो चुकी थी। और बुद्ध को इसमें कब शामिल किया गया, इसका कुछ अंदाजा है? हाँ, बुद्ध को अवतार के रूप में शामिल करने का काम गुप्त काल, लगभग 330 से 550 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ माना जाता है। उस समय भागवत धर्म का काफी प्रभाव था। जैसा हमने पहले बात की, शायद ये बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव को अपने अंदर समेटने या फिर उनकी शिक्षाओं को सम्मान देने का एक तरीका था। कुछ विद्वान ये भी बताते हैं कि थिरवाद बौद्ध धर्म की कुछ कहानियां, जैसे बुद्ध के 3 पग वाली कहानी और विष्णु की कहानियां, जैसे वामन के 3 पग, में कुछ समानताएं थीं, जिनसे शायद इस विचार को बल मिला हो। 8वीं शताब्दी तक तो कई पुराणों में बुद्ध का जिक्र विष्णु के अवतार के रूप में मिलने लगता है। क्या इसका कोई पुराना सबूत भी मिला है, जैसे कोई पत्थर पर लिखा हुआ? हाँ, मिला है। तमिलनाडु में महाबलीपुरम में 7वीं शताब्दी का एक शिलालेख मिला है, जो पल्लव राजाओं के समय का है। इसे दशावतार का सबसे पुराना ज्ञात शिलालेख माना जाता है। उसमें कौन-कौन से नाम हैं? उसमें 10 अवतारों का जिक्र है, और दिलचस्प बात यह है कि उस लिस्ट में बुद्ध का नाम तो है, लेकिन कृष्ण का नाम नहीं है। कृष्ण की जगह बलराम जी का नाम है। अरे, तो ये दिखाता है कि लिस्ट में वेरिएशन तो पुराने जमाने से ही था। बिल्कुल, ये इस बात का पक्का सबूत है कि दशावतार की सूची हमेशा से थोड़ी लचीली रही है, अलग अलग समय और संप्रदायों में थोड़ी बदलती रही है। तो हमने इतनी सारी बातें की, अलग अलग अवतारों को समझा, उनकी कहानियां, उनका महत्व, अलग अलग व्याख्याएं। इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? दशावतार की ये जो पूरी अवधारणा है, ये हमें क्या सिखाती है? देखिए, सार यही है
कि दशावतार हिंदू धर्म की एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये सबसे पहले तो ये दिखाती है कि इस सृष्टि के पालक भगवान विष्णु कितने करुणामयी हैं। वो समय समय पर युग युग में जब भी धर्म खतरे में पड़ता है, जब भी अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तब वो आते हैं। हाँ, तब वो उसकी रक्षा के लिए, इस दुनिया का संतुलन बनाए रखने के लिए अलग अलग रूप धारण करके इस धरती पर आते हैं। हर अवतार उस युग की खास चुनौतियों का जवाब होता है। और ये विविधता भी कितनी कमाल की है। मतलब भगवान सिर्फ एक ही तरह के नहीं है। बिल्कुल, वो संरक्षक हैं जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह। वो योद्धा हैं जैसे नरसिंह, परशुराम, राम और भविष्य में कल्कि। वो गुरु और शिक्षक हैं जैसे कृष्ण और बुद्ध। वो एक आदर्श इंसान हैं जैसे राम। और यहाँ तक कि वो शरारती, मनमोहक, लीला करने वाले भी हैं जैसे कृष्ण। हाँ, ये ईश्वर के अलग अलग रूप, उनके अलग अलग गुण, उनके अलग अलग काम दिखाता है। जी, ये उनकी सर्वव्यापकता को दिखाता है कि वो हर स्थिति में, हर जरूरत के हिसाब से हस्तक्षेप कर सकते हैं। यहाँ एक और बात सोचने वाली है। आपने कहा कि ये चक्र कल्कि पर खत्म नहीं होता, बल्कि कल्कि के बाद फिर से नया सत्ययुग शुरू होता है। ये एक साइकिल है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये अंत नहीं है, ये एक चक्र है जो चलता रहता है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कली और फिर से सत्ययुग। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? क्या ये सिर्फ पुराने जमाने की और आने वाले जमाने की कहानी है, या इसका आज भी कोई मतलब है? यही तो सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ अतीत और भविष्य की कहानी है, या ये आज भी इसी पल हमारे अपने जीवन में, हमारे समाज में धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश का जो संघर्ष लगातार चलता रहता है, उसका प्रतीक है? क्या भगवान का अवतार लेना सिर्फ उन खास युगों में ही हुआ था, या धर्म की रक्षा का वो काम किसी न किसी रूप में आज भी लगातार चल रहा है, शायद हमारे अंदर ही, हमारे अच्छे कर्मों के रूप में? ये सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म के विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।